दोस्तों, अपने अधिकारों को, अपने हक के लिए लड़ना, हमें ज़रूर अपने हक और अपने अधिकारों को पाने के लिए लड़ना, कोई लड़ना नहीं कहा जाता है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा, अपने पिछले वीडियोज़ में भी मैं बताता आया हूँ कि दुख या अन्याय, अन्याय को सहने वाला भी उतना ही उस पाप का भागीदार होता है, जितना अन्याय को करने वाला होता है। तो यदि हमारे अधिकारों का कोई हनन कर रहा है, हमारे हक का कोई खा रहा है, तो आवाज़ उठाने में कोई बुरी बात नहीं है। एक गांव का मामला है दोस्तों। एक गांव में राशन बँट रहा था और राशन बँटते समय वहाँ पर जो है एक परिवार से एक युवक पहुँचता है और उसके साथ एक अपरिचित रिश्तेदार भी पहुँचता है। और रिश्तेदार जब जाकर के देखता है तो उस राशन डीलर की क्या कंडीशन थी। वो राशन डीलर, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री अंत्योदय के चलते हुए जो राशन बांटा जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से जो अभी राशन बँट रहा है गांव-गांव में, हर जगह पर जो राशन बँट रहा है, तो उसमें जो राशन डीलर की धांधलेबाजी समझ में आती है। तो जैसे ही वो एक आदमी अपना राशन लेने के लिए पहुंचता है और उसके साथ उसका रिश्तेदार होता है, और जब रिश्तेदार जाकर के देखता है तो होता क्या है कि राशन डीलर एक राशन से, यानी एक परिवार से 20 रुपये अलग चार्ज कर रहा है और वहीं पर वो 2 किलो का बाट एक्स्ट्रा उसमें लगाए हुए बैठा है। अब जो व्यक्ति जब जाकर के अपना राशन लेने के साथ पहुंचता है और उसी के साथ उसका एक रिश्तेदार मौजूद होता है, और रिश्तेदार जब जाकर के खड़ा हो जाता है पास में, उसके बाद में जैसे उसने राशन लिया, राशन लेने के साथ साथ उसमें जो है जब उसने पैसे मांगे और पैसे के साथ में राशन जहाँ तुलाई हो रही थी, हालांकि आज जो अब तकनीक इतनी आगे चल गई है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार जब राशन बांटा जाता है तो उसका जो है ना इंटरनेट से सीधा संबंध होता है। बावजूद इसके फिर भी कुछ इस तरीके के मक्कार राशन डीलर पड़े हुए हैं कि जो उसके बोरी के नीचे जब राशन तोल रहे होते हैं तो उसके नीचे 1 या 2 किलो के बाट छुपा करके रख देते हैं दोस्तों। और होता क्या है कि जो व्यक्ति जब राशन लेने के लिए पहुंचता है तो उसके साथ जो उसका परिचित साथ जाता है और वो इस तरीके से कहता है कि ये मेरे रिश्तेदार हैं और मैंने कहा था राशन की बोरी पकड़ने के लिए मेरे साथ साइकिल पर चले आए हैं। और जब वो व्यक्ति सामने खड़ा हो जाता है तो होता क्या है, उसकी जेब पर एक हिडन कैमरा लगा हुआ था दोस्तों। और हिडन कैमरा जब लगा हुआ था तो वहाँ की सारी घटनाओं को वो व्यक्ति अपनी उस कैमरा में टेप कर लेता है, और वॉइस भी टेप होती है और वीडियो भी टेप होता है दोस्तों। और जब पूरी घटना का क्रम वो टेप हो जाता है, अब टेप होने के बाद में तब वो राशन डीलर से पूछता है कि अभी जो आप पैसे ले रहे हैं ये किस चीज़ के पैसे हैं, और जो आप जो बाट छुपाए हुए रखे हुए हैं ये सब इसका क्या मतलब है। तो राशन डीलर, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत चौकन्ने लोग होते हैं और गलत काम करने वाला कुछ ज़्यादा ही चौकन्ना रहता है। तो अचानक उस राशन डीलर की नज़र उस हिडन कैमरे पर पड़ जाती है। फिर क्या था, कौन था ये व्यक्ति और क्या था पूरा मामला। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ इदल यादव और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफर स्टोरीज। दोस्तों, जब एक गांव की शिकायत, एक राशन डीलर की शिकायत एसडीएम साहब पर पहुंचती है और एसडीएम साहब लेखपाल के माध्यम से कई तरह से जब उस राशन डीलर की जांच कराते हैं तो वहां पर कुछ नहीं मिलता है, साफ नीट क्लीन राशन डीलर निकल जाता है। माफ़ करना, मैं इस वीडियो में उस राशन डीलर का, उस गांव का नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये कहना पूरी तरह से ठीक नहीं रहेगा। लेकिन जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो मैं आपको घटना बता रहा हूँ, ये एक सच्ची घटना है। चूँकि लेखपाल के द्वारा ये घटना का खुलासा क्यों नहीं हो पाता है कि लेखपाल तक बिक जाता है, लेखपाल को खुद भी अपना हिस्सा चाहिएगा। तो इस तरीके से जब वो व्यक्ति राशन तुलवा रहा होता है और उसका परिचित जब व्यक्ति इस तरीके से उस राशन डीलर से वो जब बात कर रहा होता है, तब वो व्यक्ति अपनी जेब से अपना आइडेंटिटी कार्ड निकाल करके दिखाता है, जिस पर एसडीएम साहब का जो आइडेंटिटी, उस पर से साफ पहचान हो जाती है कि सामने खड़ा हुआ व्यक्ति कोई दूसरा नहीं, उसी तहसील के एसडीएम साहब हैं। एसडीएम साहब को अचानक इस कंडीशन में खड़ा हुआ देख करके राशन डीलर के होश उड़ जाते हैं दोस्तों, और राशन डीलर एकदम से पैरों में पड़ जाता है। लेकिन चूँकि एसडीएम साहब उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर चुके थे, उनका वीडियो भी टेप हुआ था और उस हिडन कैमरा से उसमें वॉइस भी टेप हुई थी दोस्तों। फिर क्या था, आनन फानन में ये
एसडीएम साहब के द्वारा ये वीडियो वायरल जिले में कर दिया जाता है और उस वीडियो के बाद तत्काल ही उस राशन डीलर पर कार्रवाई होती है। उसका कोटे का जो लाइसेंस है उसको निरस्त किया जाता है और उस राशन डीलर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी एसडीएम साहब के थ्रू ठोका जाता है। तो दोस्तों, इस घटना को आप तक पहुंचाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है, चाहे वो राशन डीलर हुआ या राशन का दुकानदार हुआ, यानी अगर जो भी हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है तो अपने लिए सजग रहिए, सचेत रहिए और अन्याय को सहना भी उतना ही बड़ा अन्याय होता है जितना अन्याय करने वाला। जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें मेरा YouTube चैनल सच का सफर स्टोरीज। दोस्तों, यदि मेरा सच का सफर स्टोरीज, अगर इस कहानी को आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरा फेसबुक पेज भी सच का सफर स्टोरीज नाम से है, और यदि मुझे आप YouTube पर देख रहे हैं तो सच का सफर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और एक खास बात दोस्तों, मेरे द्वारा जो आप लोगों के सामने कहानियाँ लेकर के जो मैं आता हूँ, तो कमेंट बॉक्स में मुझे आशीर्वाद के रूप में अपनी राय जरूर देते रहें। मैं बड़ा खुश होता हूं आप लोगों के जब कमेंट में मुझे मिलते हैं, जो एक एडवाइस होता है, मेरे लिए एक सुझाव होता है। तो इसी तरीके के कमेंट मुझे भेजते रहें और मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।